हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, आप कहोगे फिर से टोपा पहनने लगी है, क्योंकि ठंड आज पिछले 2 दिन से ना हमारे हिसार में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये जाती ठंड है और यही सबसे ज़्यादा सेकती है। इसीलिए मैंने फिर से टोपा है। देखो धूप अच्छी निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप है और हवा ठंडी ठंडी, समझ ही नहीं आता मौसम का। और पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ना, इस घर में भी मुझे थोड़ा सा लाइटनिंग का अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, रोशनी कम रहती है इस घर में, क्योंकि यहाँ के मैं कई बार आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, क्योंकि इस घर में कोई भी नहीं रहता है। ये जगह मुझे अच्छी लगती है, जैसे ये घर है ना, यहाँ पे आप लोगों से बात करने के लिए मुझे सही वो मिल जाता है टाइम। और यहाँ पे देखो, बस ये एक बल्लभ है। मेरे को बात कुछ करनी थी, सुनिए, मेरे दिमाग में चल रही थी, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बहुत ज़रूरी बात है, सुन लीजिए आप मेरी बात पहले। देखिए, मुझे मुझे कई लोगों ने बोला डिजिटल भिखारन। डिजिटल भिखारन का मतलब समझते हो क्या होता है? डिजिटल का मतलब मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं वीडियोस डालती हूँ यूट्यूब पे, और भिखारन का मतलब क्या हुआ कि मैं भीख मांग रही हूँ लोगों से। मैंने क्या भीख मांगी लोगों से, आप लोग बताइएगा। पता है क्या भीख मांगी थी? मैंने सिर्फ आप लोगों से कहा था कि मेरी वीडियो को देखिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सिर्फ इस चीज़ में कि मैं आप लोगों से अब यूट्यूब चैनल के लिए सपोर्ट मांग रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा ग्रो करवाइए मेरा चैनल। क्या मैं डिजिटल भिखारन बन गई? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि देखिए होता क्या है, मैं आपको यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस बताती हूँ जो अभी आई है नई, पहले इतनी नहीं थी। आपको पता है, पहले एक यूट्यूबर थे जिन्होंने मतलब अपने पति के लिए यहाँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म से 10 लाख रुपए जमा कर लिए थे। मीन्स उन्होंने अपना अकाउंट डिटेल्स दी थी, IFSC कोड दिया था, जिसके थ्रू लोगों ने अकाउंट में पैसे डलवाते गए, हर रोज़ कोई 500 कोई 1000 कर करके उन्होंने उनके हस्बैंड के इलाज के लिए पैसे जमा करवाए थे। वो आज से 3 साल पुराना टाइम था, लेकिन उसके बाद यूट्यूब ने बहुत सारी नई गाइडलाइंस लाके खड़ी कर दी। अभी आज से कुछ टाइम पहले मेरे पास एक यूट्यूबर आए थे घर पे मेरे, और उन्होंने मुझे बोला कि उनकी 2 वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी। तो मैंने उनसे पूछा उस वीडियो में था क्या। मैंने उनकी वीडियो वॉच करी तो उन्होंने उस वीडियो में अपनी अकाउंट डिटेल और IFSC कोड दे रखा था। तब मैंने उनको बताया कि ये गलती आप कभी मत कीजिए, आप अपने यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी अपना अकाउंट डिटेल्स नहीं दे सकते। और फंड रेजिंग का एक तरीका होता है, अगर आपको पैसे की भी ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे आप ले सकते हो पैसे, लेकिन ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं होता कि आप वीडियो बना दो और वीडियो के नीचे एक अकाउंट नंबर आप पिन कर दो या कम्युनिटी में अपना वो अकाउंट डिटेल्स डाल दो। ये आज के टाइम में इससे चैनल भी बंद हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। पहले क्या टाइम अलग था, अब नई गाइडलाइंस आ गई, क्योंकि बहुत लोगों ने क्या किया है कि उस चीज़ पे यूट्यूब आज के टाइम में बहुत नज़र रखता है, पहले शायद इतनी नज़र नहीं रखता था। तो इसलिए, क्योंकि मैंने बहुतों की सुनी है कि ऐसा हुआ है लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताती हूँ कि फंड रेजिंग का भी एक तरीका होता है। अगर हमें पैसों की ज़रूरत है हम ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है यूट्यूब पे भी, जिसकी नॉलेज मुझे बहुत अच्छे से नहीं है प्रॉपर, उसमें कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो यूट्यूब खुद हेल्प करता है लोगों की, जिन लोगों को अगर ज़रूरत होती है ना फंड की, एक्चुअल में उनकी कुछ प्रॉब्लम हो, तो यूट्यूब खुद सपोर्ट करता है, लेकिन उसके लिए वो जो प्रोसीजर है वो करना ज़रूरी होता है। तो मैंने यूट्यूब पे कभी भी किसी से पैसे नहीं मांगे, पहली चीज़। हाँ, एक बार कम्युनिटी जरूर लगाई थी, बट मैंने उसी टाइम रिमूव कर दी थी, उस टाइम मैं डिप्रेशन में थी। बट मैंने कभी किसी से आज तक यूट्यूब पे कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। हाँ, आपको तरीके होते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जैसे लाइव चैट होती है, उसमें कई लोग वो एक ऑप्शन आता है जिसमें आप पैसे दे सकते हो। लाइव चैट में कुछ आता है ऑप्शन, जैसे कि आपको रिवार्ड दे सकते हैं लोग, रिवार्ड के थ्रू, जैसे हेलो मतलब कुछ होता है, मेरे को अच्छे से नहीं पता, किसी ने एक बार 50 रुपये डाल दिए थे उसमें, वो होता है, वो यूट्यूब ने ही दे रखा है, जैसे कुछ बैच वगैरह पता नहीं क्या होता है, उसमें आप उसके थ्रू दे सकते हो। अगर किसी को देने भी हो वो पैसे भी, मतलब एक तरीके से मतलब फिर होता है, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते। और मेरे को पूरी मेरी लिमिट पता है। और वैसे भी देखो, मैं आज के टाइम में किसी से पैसे भी मांग भी लूंगी ना, यूट्यूब पे कहूंगी कि मेरे को ज़रूरत है, मेरे को मेरा लोन चुकाना है, मुझे पैसे दे दो, तो मुझे कोई पैसे देगा भी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्यों? लोग मेरे को पता है कमेंट में सीधा ये बोलेंगे तेरे पास खुद का ये एक फ्लैट बेच दे, हम क्या करें? समझ रहे हो ये चीज़? अगर आप खाली हो ना, बिल्कुल आपके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल ज़ीरो, तब तो बंदे की लोग हेल्प कर देते हैं। बट अगर आप कमा रहे हो, चाहे कम कमा रहे हो ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो, तो लोग आपकी ये थोड़ी है कि हेल्प करेंगे। लोगों को पता है कि अब यूट्यूब पे है तो हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास होंगे पैसे। तो अगर हमारे पास अगर कभी मुसीबत भी आती है, प्रॉब्लम भी आती है, तो लोग ये कहेंगे कि अपनी परिवार वालों से मांगो ना पैसे। मैं अगर आप लोगों से मांगने लग गई पैसे, तो आप सीधा ही बोलोगे अपने फादर से मांग ले पैसे, वो गवर्नमेंट जॉब में रहे,
उनसे मांग, अपने परिवार वालों से मांग, हम क्यों दें, हम क्यों करें? समझते हो वो चीज़? तो मैं कभी भी आप लोगों से कभी भी मैंने पैसे नहीं मांगे। और बात आई सपोर्ट की, कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि लाइक करो, मेरी वीडियो को शेयर करो। हर कौन सा यूट्यूबर आप मुझे बता दीजिए जो नहीं मांगता सपोर्ट यूट्यूब पे? हर यूट्यूबर जो अगर वीडियोस बनाता है तो ये लाइन हर यूट्यूबर बोलता है अपनी वीडियो में कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। मैं अपनी अब मैं प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ इमोशनल कनेक्टेड हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो चल रहा होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अगर मेरे को पता है मेरे को मेरा लोन चुकाना है तो मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं 10-10 वीडियो, मुझे बता दीजिए कौन क्या आसान काम है रोज़ की 10-10 वीडियो यूट्यूब पे लेकर आना, इतना मेहनत करना, कंटेंट सोचना। लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं इसलिए कि मैंने ये बोला कि मेहनत मेरी है, आप मुझे सपोर्ट कर दीजिए। हाँ, मैंने सपोर्ट मांगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिजिटल भिखारन हूँ। इस तरीके की शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए किसी के लिए भी। आप मेरी पीछे की मेहनत भी देखिए, 3 साल से काम कर रही हूँ मैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कई यूट्यूबर्स हैं, उनको अब वो क्या है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे तो आ गए हैं, यूट्यूबर बनने के लिए तो आ गए, लेकिन उनको पता नहीं है कि यूट्यूब की क्या गाइडलाइंस होती हैं, और उन गाइडलाइंस को वो ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, और जिनकी वजह से उनके चैनल तक डिलीट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बता देती हूँ जो कि मुझे पता है अपनी नॉलेज में। अगर किसी को, हाँ विहान, देखो विहान मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मैं इसलिए आती हूँ। तो मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ जो कि, और मैं बताती हूँ एथिकली क्या चीज़ गलत है क्या सही है। यूट्यूब की एक नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, जो अभी कुछ टाइम पहले ही आई है, आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते हो। ये भी रिपोर्ट एक आई है, आप सर्च कर लीजिएगा। आप अपनी कोई भी पर्सनल, अपनी तो छोड़ो, मुझे नहीं पता अपनी, लेकिन दूसरों की नहीं डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। हाँ, खाई है। नहीं खाई बेटा, हेलो बोल दो सबको। नहीं बोलूंगा। अच्छा, क्या लेने आए हो? जाओ अपना टॉय लेके जाओ। वो देखो ट्रैक्टर, नानी को दिखाओ जाके, वो रहा ना उसका ट्रैक्टर, नानी को दिखाओ। मैसेज से भेज देती हूँ इसको काम बोल के, सामने ट्रैक्टर। हाँ, एक ले जाओ, एक ट्रैक्टर दिखाओ नानी को जाके। नानी धूप सेक रही है, बाहर बैठी हैं अभी फोल्डिंग पे। तो मैं आपको कुछ चीज़ें, देखो मैं एज अ यूट्यूबर 3 साल से हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे पता है कि यूट्यूब पे नहीं अलाउड, और बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे, इवन बड़े यूट्यूबर्स भी हैं, वो गलतियाँ कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चीज़ें बताना चाहूँगी यहाँ पे कि देखिए कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो देखो, मैंने आज तक देखो कभी भी किसी की पर्सनल चीज़ें उठा के मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं लाई, कभी भी। देख लेना, 3 साल से बहुत संभल के काम किया है, क्योंकि मेरे बच्चे की रोजी रोटी है ये, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं भी मेरे से गलती ना हो जिससे मेरे चैनल पे कुछ अफेक्ट पड़े, क्योंकि कल को देखो मैं यहीं से ही कमा रही हूँ, मेरी मेहनत है यूट्यूब। तो मैं आपको बताऊँ, पिछले 3 साल में मेरे ऊपर एक बार भी मेरी कभी चैनल पे स्ट्राइक नहीं आई आज तक। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बहुत ध्यान से काम किया है यहाँ पे कि ये चीज़ गलत हो सकती है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ऐसे। अगर मैंने देखो आज तक, इवन आप लोगों ने इतनी बार बोला, फिर भी मैंने मेरे सास ससुर ससुराल वालों के किसी एक पर्सन की फ़ोटो तक मेरे सोशल मीडिया पे नहीं लाई हूँ। वीडियो में कहाँ लेकर आई, नहीं लाई ना। कभी लाती हूँ फ़ोटो तो उसमें फेस हाइड कर देती हूँ। मैंने कभी उनके घर का एड्रेस नहीं बताया कि ये एड्रेस है, ये है। उनकी वीडियोस मेरे फ़ोन में भर भर के पड़ी हैं आज भी, पहले की मैंने कभी नहीं सोशल मीडिया पे डाली। मैंने इवन उनकी कोशिश करी है कि उनकी आवाज़ भी ना आए मेरी वीडियोस में, इस हद तक। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को पता है कि मैं अपनी आप बीती बता सकती हूँ लोगों को या सोशल मीडिया में कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई, ये ऐसा हुआ। मैं सिर्फ अपना, जैसे आप जोश टॉक पे भी देखते हो, लोग अपनी चीज़ें बताते हैं आके मंच पे कि देखो हमारे साथ, हमारे पति ने ये किया था, हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन वहाँ पे वो उस पति की फोटो नहीं दिखाते हैं कि ये हमारा पति था, देखो ये वो बंदा था, ये यहाँ रहता है, इसने ऐसा किया। वो होता है डिफेमेशन। एक होता है सिर्फ आप अपनी आप बीती बता रहे हो, तो दोनों में फ़र्क होता है। मैंने हमेशा उस चीज़ का सम्मान किया है कि मुझे किसी की प्राइवेसी तक नहीं पहुंचना, मुझे सिर्फ लोगों ने जानना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, मुझे बस वो बताना है, ठीक है, पहली चीज़। इसीलिए मैंने हमेशा अपना ध्यान रखा है कि बस मुझे अपनी स्टोरी बतानी है कि मेरे साथ ये चीज़ हुई, मुझे किसी के और का, मेरे को उनकी लाइफ से नहीं पता मतलब, ठीक है। अगर मैंने आज भी, पता है मेरे ससुराल वालों ने भी ये बात बोली थी, सोशल मीडिया पे हमें जानता कौन है। लोगों ने जब उनको बोला ना कि आप लोग भी अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो, सोशल मीडिया पे वीडियो पे आओ, इतने रिएक्शन चैनल, कईयों ने उनको अप्रोच किया। इवन जो उनके पड़ोस में भी कई यूट्यूबर्स थे, उन्होंने भी आके कहा कि हम आपको मंच देंगे, आप आके अपनी बात रखो। उन्होंने पता है क्या बोला था? जवाब था उनका, हमें सोशल मीडिया पे जानता कौन है, हम क्यों आए। वो अपनी स्टोरी बता रही है निधि, तो उसने कभी हमारी कुछ दिखाया तो है नहीं, ना फोटो दिखाई है, अगर ना वीडियो दिखाई है, कुछ दिखा तो रही नहीं है वो हमें। तो जब हमें कोई जानता ही नहीं तो हम क्यों बेफालतू में आए वीडियो में?
मतलब सोशल, क्योंकि उन्होंने ये बात बोली, उनका कहने का मतलब सीधा था कि अब अगर हम वीडियो में आएंगे ना किसी के थ्रू, तब वो लोगों को पता चलेगा हम कौन थे कौन नहीं। अदरवाइज निधि बता भी रही है तो उससे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। समझते हो? कितने लोग जानते होंगे कि मैं उनके घर की बहू थी? सिर्फ वहाँ रहने वाले 4-5 पड़ोसी, कुछ लोग, उनकी रिश्तेदारी, और कौन? पूरी दुनिया में किसी को नहीं। वही समझ रहे हो ना वो चीज़ आप? तो वो चीज़ होती है कि एक पॉइंट पे। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी, जहाँ पे बहुत यूट्यूबर है, मैंने कईयों को पर्सनली फ़ोन करके भी बोला कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, ये चीज़ मत करो, आपके चैनल पे दिक्कत आएगी। वो मेडिकल रिपोर्ट्स हर दूसरी तीसरी वीडियो में शेयर कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है, मत कीजिए। मैं भी बहुत से यूट्यूबर्स अभी भी देखती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप मेडिकल रिपोर्ट्स जो भी होती है वो अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते हो। हाँ, अगर आपको दिखानी है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप चाहते हो कि ऑडियंस कई बार प्रूफ मांगती है कि प्रूफ दो आपकी दिक्कत हो रही है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट कर दो, उसको फोटो खींच के कम्युनिटी में लगा दो बस, या अपने मुंह से बता दो रिपोर्ट में क्या है, बस पढ़ के बता दो, जरूरी नहीं होता आपको पूरा। और अगर दिखाना भी है रिपोर्ट में तो उसमें जस्ट वो पार्ट है ना जहाँ पे वो दिक्कत है वो दिखाओ, ऊपर का नाम मत दिखाओ। मतलब जो आप कई बार कहते हो पूरी रिपोर्ट दिखा देते हो जिसमें ऊपर का नाम भी दिखता है, पर्सन का नाम दिखता है, पर्सन का मतलब सब कुछ चीज़ें, एज दिखती है, फिर पूरी रिपोर्ट होती है, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, कल को यूट्यूब आपकी वो वीडियो डिलीट कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आप किसी और की पर्सनल, ये पर्सनल में आ जाती है, पर्सनल हो जाती है, क्योंकि आप किसी की बीमारी जो है वो पर्सनल हो गई। समझ रहे हो आप वो चीज़? तो अगर आपको बताना भी है तो उसको एक तरीके से बताओ कि आपके चैनल पे कभी दिक्कत ना आए। ठीक है? तब मेरी मम्मी भी बीमार थी, तब मैं मुंह से बता रही थी, तो आप लोग बोल रहे हैं कि हाँ क्या है, क्यों बता रही है, मतलब दिखा नहीं रही, प्रूफ नहीं दे रही। अपने बच्चे, मेरा बच्चा भी बीमार हुआ तब भी बोलते प्रूफ नहीं दे रही। भाई मैंने फिर कम्युनिटी पे लगाई पोस्ट, मैंने कहा ये देख लो कम्युनिटी में लिख रखा है, देख लो क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, वीडियो में क्यों नहीं दिखा रही। भाई देखना पड़ता है ना। फिर मैंने बिल्कुल, तो अगर दिखाया भी तो मैंने उसमें से वो पार्ट हटा दिया, सारा नाम नूम हटा दिया, सारा कुछ हटा दिया, सिर्फ बीच का छोटा पार्ट। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना छोटी छोटी जरूर है, बट यूट्यूब पे यूट्यूबर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जो यूट्यूबर्स इस मतलब एक तो अपना अकाउंट डिटेल्स, एक अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स, और अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर किसी और की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो आप सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकते हो। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आप नहीं डाल सकते हो। जैसे आजकल ट्रेंड बन रहा है ना, कोई किसी से बात कर रहा हो, वो उठा के रिकॉर्डिंग उठा के कोई ना कोई डाल लेता है कि ये लो जी उसके साथ मेरी ये बात हुई वो बात हुई। या फिर आप किसी से, इवन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये गलती कर रहे हैं कि आप किसी के साथ फ़ोन पे बात करते हो या वीडियो कॉल कर रहे होते हो, उस वीडियो कॉल को पूरा का पूरा उठा के रिकॉर्ड कर लेते हो। ठीक है? वो बोल रहा होता है, उसकी आवाज़, उसकी आइडेंटिटी, उसकी फ़ोटो सब होती है, और उसको उठा के आप सोशल मीडिया पे वीडियो में डाल देते हो, और दिखाने के लिए कि देखो लोग ये हम सच्चे हैं, ये बुरे हैं, या वो बुरे हैं वो सच्चे हैं। आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए, किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए, आप किसी की भी इस तरीके से प्राइवेसी को प्रोफेशनल मतलब पब्लिक नहीं कर सकते हो। इवन मेरे को भी लोगों ने पूछा प्रूफ दे कि तेरी सास से तेरी वीडियो कॉल होती है नहीं होती। मैंने क्या किया, उस टाइम भी उनकी फ़ोटो को ब्लर्ड कर दिया, उनके फेस को ब्लर्ड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ ना एथिकली ठीक नहीं है, और यूट्यूब भी परमिशन इस चीज़ की नहीं देता है। तो कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए ताकि आपका चैनल अच्छे से चले, ग्रो करे। ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं इस वीडियो का। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।